Chapter 11, Class First, Keeping Clean. Keeping clean, good habits. The habit of staying clean is called cleanliness. We must have good habits to keep ourselves clean, healthy and happy. अपने आप को साफ सफाई रखने की आदत क्लीनलीनेस कहलाती है और हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए अपने आप को क्लीन, हेल्दी और हैप्पी रखने की. कीपिंग क्लीन. वी शुड ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप. हमें अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह को और रात में सोने से पहले. वी शुड रिमेम्बर टू वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हर खाने के पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए. रोज नहाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन नीट क्लॉथ. साफ और साफ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए. ट्राई नॉट टू ड्रॉप फूड और एनीथिंग ऑन योर क्लॉथ. अपने कपड़ों पर खाना या कुछ भी नहीं गिराना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज कट अवर नेल्स एंड हेयर ऑन टाइम. अपने नेल्स और हेयर समय पर कटवाने चाहिए. कीप देम क्लीन एंड टाइडी. उनको साफ रखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कीप अ हैंकरचीफ विद अवर सेल्फ टू वाइप अवर नोज विद इट. एक रुमाल अपने साथ रखना चाहिए अपनी नाक साफ करने के लिए. वी शुड क्लीन अवर ईयर जेंटली. कान को हमें खुद नहीं करना चाहिए, किसी बड़े से कराना चाहिए. वी शुड नेवर यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन अवर ईयर्स. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने कान में नहीं डालना चाहिए. गुड हैबिट. वी मस्ट हैव गुड हैबिट. कीप आवर होम, स्कूल एंड क्लासरूम टाइडी. घर, स्कूल, क्लासरूम सब साफ रखना. नेवर थ्रो एनी वेस्ट पेपर और थिंग हियर एंड देयर. कोई भी वेस्ट पेपर, कोई भी चीज इधर उधर नहीं फेंकना. ऑलवेज थ्रो रबिश इन डस्टबिन. कूड़े को हमेशा डस्टबिन में फेंके. कीप आवर बुक्स, टॉयज एंड अदर पर्सनल थिंग नीट एंड क्लीन. अपनी किताबें, खिलौने और जितनी भी पर्सनल चीजें हैं उनको नीट एंड क्लीन रखिए. द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीननेस. स्टेइंग क्लीन की आदत को क्लीनलीनेस कहते हैं. गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी. अच्छी आदतें हमें हैप्पी और हेल्दी बनाती हैं. वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन डेली ट्वाइस. क्लीन, क्लीन, डस्टबिन, ट्वाइस, हैंकरचीफ. इनको मैच कीजिए. ट्रू फॉल्स. Okay, chapter is completed. Keeping fit. Chapter 12. Exercise, rest, play. When we stay fit, we can do a lot of work. जब हम फिट होते हैं तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं. To stay fit and healthy, we should exercise regularly. फिट और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए. We should eat good food and take rest properly. अच्छा खाना खाएं और properly रेस्ट लें. एक्सरसाइज. We must exercise every day. एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए. It makes us strong and healthy. ये हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती है. स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब क्या है? गुड एक्सरसाइज. रेस्ट. स्विमिंग कर रही है, ये रनिंग कर रही है, वॉकिंग और साइकिल चला रही है. रेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू अवर बॉडी एज फूड एज वाटर. रेस्ट हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना और पानी. ऑल डे लॉन्ग वी वर्क एंड प्ले. वी गेट टायर्ड. पूरे दिन हम काम करते हैं, प्ले खेलते हैं, हम थक जाते हैं. रेस्ट रिबिल्ड्स आवर बॉडी. रेस्ट हमारी बॉडी को रिबिल्ड्स करता है, एनर्जी देता है. स्लीप गिव रेस्ट टू अवर माइंड एंड बॉडी. जो नींद है वो हमारी बॉडी और शरीर, वो बॉडी और दिमाग दोनों को वो देती है रेस्ट. वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours एवरी डे. हमें प्रतिदिन 8 घंटे सोना चाहिए. वी शुड गो टू बेड अर्ली. जल्दी बिस्तर पर जाना चाहिए. प्ले. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. हम सभी को गेम खेलना अच्छा लगता है. प्लेइंग इज फन. इट रिफ्रेशेज अवर माइंड एंड कीप्स अवर बॉडी फिट. ये हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को रिफ्रेश करता है. आवर मसल्स गेट रिपेयर्ड व्हेन वी प्ले. हमारी मसल्स रिपेयर हो जाती हैं जब हम खेलते हैं. ए साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड. एक्सरसाइज मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. रेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट टू अवर बॉडी एज फूड एंड वाटर. प्लेइंग रिफ्रेश अवर माइंड. आवर मसल्स गेट रिपेयर्ड व्हेन वी sleep. We should exercise every day. Early. Good exercise is swimming.
वॉकिंग, सी आएगा इसमें. वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे. रेस्ट, प्लेइंग, वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. ये मैच, क्वेश्चन आंसर. स्टे फिट, वी नीड टू फॉलो हैबिट्स. जो सही है उन पे टिक करना है, जो नहीं है उन पे नहीं करना. चैप्टर 13, हाउस एंड क्लॉथ्स. The house we live in, our house, a useful place. An ideal house must contain the clothes we wear, material of clothes. The house we live in. We need a house to live in. हमें एक घर की जरूरत होती है उसमें रहने के लिए. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड स्टॉर्म. घर हमें बचाता है रेन से, हीट से, कोल्ड से और तूफान से. वी फील सेफ इन अवर हाउस. हम अपने घर में सेफ फील करते हैं. The window and door of our home also allow fresh air and sunlight to come into the house. जो घर की विंडो होती है, डोर होती है, उनसे फ्रेश एयर भी आती है और सूरज की रोशनी भी अंदर आती है. Our house a useful place. Our house give us comfort. Comfort देता है. We cook and eat in our house. हम घर में खाना बनाते हैं, खाते हैं. We keep and store our things safe in our house. हम अपनी चीजें घर में सुरक्षित रखते हैं, स्टोर करते हैं. वी स्टडी एंड एंजॉय इन आवर हाउस. हम घर में पढ़ते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं. ये मम्मी बच्चे को खिला रही है, ये सब क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये पिकनिक सी मना रहे हैं. एन आइडियल हाउस मस्ट कंटेन. एक अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए? किचन, खाना बनाने के लिए. डाइनिंग रूम, खाना खाने के लिए. बेडरूम, रेस्ट एंड स्लीप. स्टडी रूम फॉर राइटिंग एंड रीडिंग. ड्राइंग रूम फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट. ये बेडरूम है, इनका स्टडी रूम है, ड्राइंग. फिर क्या है? स्टोर रूम. स्टोर रूम फॉर कीपिंग थिंग्स सेफ. सारी चीजें रखने के लिए. बाथरूम, नहाने के लिए. टॉयलेट, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए. टॉयलेट टू बी यूज्ड फॉर वाटर क्लोजर. द क्लोथ वी वियर. हम क्या क्या कपड़े पहनते हैं? वी वियर क्लोथ टू कवर अवर बॉडी. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं. क्लोथ आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लोथ इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लोथ पहनते हैं. समर, वी वियर कॉटन क्लोथ. दे कीप अवर बॉडी कूल. हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर. विंटर में गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्माई मिलती है. रेनी सीजन, वी वियर ए रेन कोट पहनते हैं. इट डज नॉट मेक अवर क्लॉथ वेट. इससे हमारे कपड़े गीले नहीं होते. और हम गम बूट भी पहनते हैं थोड़ा ऊंचे ऊंचे से. मटेरियल ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ कहे कहे से बनते हैं? क्लोथ आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. डिफरेंट क्लोथ डिफरेंट मटेरियल के बनते हैं. ऑल दिस मटेरियल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स. और ये जो मटेरियल है जिससे कपड़े बनते हैं, या तो ये एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है. वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑन ए शीप्स बॉडी. वूल कहाँ से मिलती है? शीप की बॉडी के फर से. वूल इज यूज टू मेक स्वेटर, जैकेट, मफलर एक्सेट्रा. गर्म कपड़े जो बनते हैं वो वूल से बनते हैं. और वूल कहाँ से आती है? शीप की बॉडी से. वी गेट लेदर फ्रॉम स्किन ऑफ स्नेक, कैमल. स्किन जो होती है स्नेक की और कैमल की, उनसे हमें मिलता है लेदर. लेदर इज गुड. लेदर इज यूज टू मेक जैकेट और बेल्ट. कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन मिलती है कॉटन प्लांट से. और कॉटन की ड्रेस बनती है, फ्रॉक बनती है, पैंट शर्ट बनती है. कॉटन के कपड़े बहुत सारे होते हैं. ये कॉटन के पेड़ है. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. वी ईट, स्लीप, स्टडी एंड कीप अवर थिंग्स सेफ इन अवर हाउस. वी वियर क्लोथ टू कवर अवर बॉडी. वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ इन समर. वी वियर वार्म वुलन क्लोथ इन विंटर. Clothes are made up of different material. Some material like cotton comes from the plant. Material like wool and leather come from animals. सी आएगा इसमें. सी, ए, ए, ए. Heat and cold. Clothes. Gumboots. Winter.
Okay, chapter is completed.